हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूटी चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन f(x) कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और देखेंगे कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू x के लिए। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो कभी भी ब्रेक ना हो, हैविंग नो ब्रेक। अब फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास कोई क्या है, फंक्शन f(x) है जिसकी वैल्यू क्या है 1, अगर x क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0 और वैल्यू होगी 2 इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। अब देखो, अब इसकी वैल्यू क्या है 1, जब x क्या है लेस देन 0 तो वो हमारे पास इधर को जाएगा। जो x लेस देन इक्वल टू 0 है वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और यहाँ पे y हम ले लेते हैं f(x) की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0 1। और अब जब x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू कितनी है, x ग्रेटर देन 0 तो वो क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या होगा 0। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, जब मैंने ये ग्राफ को ड्रॉ करना था तो मैंने क्या किया, पहले इस लाइन को ड्रॉ किया या इस पॉइंट को ड्रॉ किया, और जब दूसरा पॉइंट मैंने ड्रॉ करना था तो मुझे क्या करना पड़ा, अपना पेन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिफ्ट करना पड़ा। तो मेरे ग्राफ में यहाँ पे ये इतना क्या आ गया, ब्रेक आ गया, मतलब यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूटी मेरी क्या हो गई, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक। तो जो ये फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जब हमने इसका क्या किया, देखा था कि जो हमारा कॉन्टिन्यूस है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, पर यहाँ पे तो ग्राफ क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। तो जो ये फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो ये मेथड था जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनाकर चेक कर सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अब कोई भी फंक्शन f(x) उसकी हमने क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी भी पॉइंट x इक्वल टू c के लिए। तो उसके लिए जो पहले पार्ट में हमने किया था वो विद ग्राफ किया था, अब हम क्या करेंगे, विदाउट ग्राफ। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f(x), वो किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट f(x) अप्रोचेस फ्रॉम राइट हैंड साइड, और उसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, f(c), क्योंकि हमारी जो x है वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, c पे, तो हमारा जो फंक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, f(c). ये क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(c) हमारे पास आंसर आता है, तो हम क्या कहेंगे, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास ये कोई भी ग्राफ है, यहाँ पे हमारा y जो किसके इक्वल ले लिया हमने, फंक्शन के f(x), यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव। अब जो ये हमारी इधर से जो लिमिट जाएगी या इस तरफ, वो हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो इधर से जाएगी वो हमारी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी इसी पॉइंट पे जा रही है, किस पे, f(c) पे, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी सेम पॉइंट पे जा रही है, f(c) पे। तो हमारी जो दोनों लिमिट हैं वो क्या है, इक्वल है उसका आंसर, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो वो अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइप क्या है, जब फंक्शन की क्या होगी, सेम डेफिनेशन, व्हेन फंक्शन हैज सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड, मतलब कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल हम कुछ भी ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू gx व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, हमारा x क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे बोथ साइड के लिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट टाइप हो गई हमारी ये। अब फर्स्ट में हमारे पास क्या था, जो फंक्शन था उसकी क्या थी, सेम डेफिनेशन, और जब हमारे पास सेकंड टाइप है उसमें क्या होगी, फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास फंक्शन है f(x), उसकी एक वैल्यू क्या होगी, gx फॉर x ग्रेटर देन 0, और कोई कांस्टेंट हमने मान ली k
फॉर x इक्वल टू 0 और hx फॉर x लेस देन 0। अब यहाँ पे जब x ग्रेटर देन 0 होगा मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, तो उसकी एक अलग वैल्यू है। जब x लेस देन 0 होगा नेगेटिव, तो उसकी क्या है, अलग वैल्यू। तो जो वो क्या हो गई, डिफरेंट डेफिनेशन ऑन बोथ साइड। फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्या था, सेम डेफिनेशन थी पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है उसमें जो fx क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन गिवन होगा, fx इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो हमें किसी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। इसके लिए जैसे कोई भी फंक्शन है fx, उसकी कुछ ना कुछ क्या दी होगी, वैल्यू दी होगी, जैसे gx व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और k व्हेन x इक्वल टू 0। और हमें दिया होगा फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, k कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स हैं। इसके बेस पे क्या आएंगे, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट टाइप है जिसमें क्या है, सेम डेफिनेशन है बोथ साइड। सेकंड में क्या है, डिफरेंट डेफिनेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग है। और थर्ड में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, हमें कांस्टेंट की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट कर। अब ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है, कॉन्टीन्यूटी को टेस्ट करना है। मतलब हमने देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, किस वैल्यू के लिए, x इक्वल टू 0। और अभी हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ x ओवर x, जब x क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और वैल्यू फंक्शन की क्या है, 1, जब x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये अब हमारी कौन सी टाइप हो गई, फर्स्ट टाइप, जिसमें हमारे पास क्या है, सेम डेफिनेशन है फॉर बोथ साइड के लिए, पॉजिटिव के लिए भी यही फंक्शन है और नेगेटिव के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉन्टीन्यूटी टेस्ट करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर वो इक्वल आती हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस, जैसी क्या है कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है। तो पहले फंक्शन fx, अब हमने लिमिट किस तरफ लेकर जानी है, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx। तो वो हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब हमने क्या करना था, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से लेकर जानी थी, तो वो उसको हम क्या कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और सेम राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ fx इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए था तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। और यहाँ पे सेम वैल्यू, यहाँ पे h, यहाँ पे h। अब यहाँ पे हमें पता है मोड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये क्या आ गया, h, नीचे क्या आ गया, माइनस h। इसकी क्या हो गई, कैंसलेशन, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। सेम यहाँ पे मोड ऑफ पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, -1, जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारा फंक्शन क्या है, नॉट कॉन्टीन्यूअस। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमने क्या चेक करनी है, कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू π/2। और फंक्शन हमें प्रोवाइडेड है f ऑफ x cos x ओवर π/2 माइनस x, जब x इज नॉट इक्वल टू π/2, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 व्हेन x इक्वल टू π/2। अब ये भी हमारी कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप, क्योंकि इसमें भी हमारे पास बोथ साइड के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या है, सेम फंक्शन प्रोवाइडेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट। इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ fx। तो इसके लिए ये हमारे पास आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड के लिए यहाँ पे π/2 माइनस h ले लिया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ fx। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h।
अब ये क्या थी, राइट हैंड की तरफ से थी, तो यहाँ पे क्या लिया, प्लस लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, π/2 माइनस h। तो पहले यहाँ पे कोस π/2 माइनस h ओवर π/2 माइनस x की जगह वैल्यू पुट करेंगे π/2 माइनस h। तो भी इसे फर्दर आगे सोल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अभी हमें पता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो कोस 90 माइनस h साइन h आ जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, π/2 और माइनस माइनस प्लस h आ गया। अभी हमें ये हमने +1 क्लास में किया हुआ है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h ओवर h, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। ये अब हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे हम राइट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह कोस π/2 प्लस h ओवर π/2 माइनस π/2 प्लस। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कोस ऑफ 90 प्लस h माइनस साइन h ओवर π/2 कैंसिल, क्या आ गया, माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये भी कितना आ जाएगा, 1। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट। तो हमारा जो फंक्शन था f ऑफ x वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस, वही हमने क्या करना था, चेक कर। अब हमने इस क्वेश्चन में भी क्या करनी है, कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस मोड ऑफ x। अब ये हमारी कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप ये क्यों है वो अभी मैं बताता हूँ। अब हमने क्या लिया, ये हमारा फंक्शन था f ऑफ x, क्या था, 2x माइनस मोड ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, अब हमने पहले क्या लिया, x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, x पॉजिटिव, तो ये मोड भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, तो 2x माइनस x। अब दूसरी टाइप, व्हेन x इज़ लेस देन 0, मतलब x क्या है, नेगेटिव, तो 2x माइनस मोड भी हमारे पास नेगेटिव होगा, माइनस x। तो सेकंड टाइप में हमारे पास क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या होंगी, अलग अलग वैल्यू होंगी। तो वही हमारे पास यहाँ पे आया, पॉजिटिव के लिए अलग वैल्यू है, नेगेटिव के लिए अलग वैल्यू है, इसलिए ये हमारी कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप। तो अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, 2x माइनस x फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 3x व्हेन x इज लेस देन 0। तो सेम अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड लिमिट। उसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ fx। तो अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास लेस देन के लिए फंक्शन क्या है, 3x। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट के लिए, 0, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0। सेम राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x अप्रोचेस फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब हमारा फंक्शन x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल आई है। तो हमारा जो fx था, fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वही हमने क्या करना था, चेक करना। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक, और हमने कॉन्टीन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, 1 पे, मतलब 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक। तो 1 हमारा क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे ब्रेक आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 1 की कॉन्टीन्यूटी देखनी है, तो 0 से लेके 1 तक हमारी कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट हैंड, और 1 से लेके 2 तक हमारी कौन सी हो गई, राइट हैंड। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड
ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। फंक्शन क्या है जब क्या है लेफ्ट हैंड साइड के लिए 5x माइनस 4। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ 1, तो ये क्या आ गया 5 माइनस 4। आंसर क्या आ गया 1। कौन सी लिमिट का? लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे सोल्व, x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स। अब पॉजिटिव साइड के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये हमारा क्या है फंक्शन। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 4 माइनस 3, ये भी क्या आ गया 1। अब हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों किसके इक्वल है, ये भी 1 ये भी 1। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। वही हमने क्या करना था, चेक करना। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एफ एक्स इज गिवन बाय दिस एंड इज कॉन्टीन्यूअस। तो ये हमारी अब कौन सी टाइप हो गई, थर्ड टाइप, जिसमें हमने किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन 2 के लिए और हमें वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 2 के लिए, फंक्शन दिया है x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो एक बार हम क्या करेंगे 2 से लेस देन वाली चेक और एक बारी 2 से ग्रेटर देन वाली। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, कॉन्टीन्यूअस पहले से ही गिवन है, कहाँ पे x इक्वल टू 2 के लिए। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें पहले ही क्या दिया हुआ है, कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है। अगर हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होती है तो हम ये क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब कॉन्टीन्यूअस यहाँ पे गिवन है तो हम उसे पहले से ही क्या कर लेंगे, कंसीडर। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब दोनों ही क्या हैं, ये इक्वल हैं, तो दोनों में से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन है, ये 2x माइनस 1। तो वैल्यू 2 पुट की, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 3। अब फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ, कॉन्टीन्यूअस। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो x के लिए 2 दी हुई है। तो f ऑफ x क्या है, a व्हेन x इक्वल टू 2, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, a। और जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो भी किस पे आई है, x 2 पे। तो हमारी a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो किसके इक्वल होगी, f ऑफ 2 के। तो इसी तरह हम किसी भी लिमिट को यूज़ करके जो हमारे पास क्या है, अननोन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।